जय श्री कृष्णा। मित्रों, आजकल हम रत्नों के बारे में जान रहे हैं और इस कड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ मंगल के बारे में। मित्रों, मंगल का जो रत्न होता है वह मूंगा रत्न होता है और यह जो मूंगा रत्न है मित्रों, यह समुद्रों में पाया जाता है। समुद्र में 700-800 फीट की गहराई में पाया जाता है मित्रों, और यह ज़्यादातर गर्म समुद्रों में जो होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, तो वहाँ पर भी यह पाया जाता है। लकड़ी के जैसा होता है यह मित्रों, लेकिन छोटे छोटे असंख्य जीव मिलकर इसका निर्माण करते हैं मित्रों। वह इनमें रहते हैं और धीरे धीरे यह आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार मित्रों यह रत्न समुद्र की गहराई में बनता है और वहीं पर हमारी कुंडली में किस किस का प्रतिनिधित्व करता है थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए मित्रों, यह क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है, पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप इसी से जानी जाती है, निडरता इसी से जानी जाती है, मेहनत का प्रतिनिधित्व है, शारीरिक बल भी इसी से देखा जाता है। इसके अलावा मित्रों जो दिलेरपन होता है हमारे अंदर, वह भी इसी से देखा जाता है। यह व्यवस्था का कारक भी होता है और एक अच्छा मैनेजमेंट का कारक भी होता है मित्रों। इसको ज्योतिष शास्त्र में सेनापति की संज्ञा दी गई है मंगल को, और मंगल कहीं ना कहीं रुधिर का कारक भी होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यह पराक्रम का कारक होता है। हमारे पराक्रम को, हमारी मेहनत को, हमारी निडरता को यह बढ़ा देता है, हमारे अंदर एक अच्छी लीडरशिप भर देता है। तो मंगल यदि आपकी कुंडली में बलवान है तो ये जान लीजिए आप कि आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप है, या आपके अंदर पराक्रम बहुत अच्छा है, आप निडर हैं, आप दिलेर हैं, आपके अंदर शारीरिक बल भी अच्छा है, आप मेहनती भी हैं। मंगल की स्थिति पर निर्भर करेगा कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। मित्रों, मंगल जो है, इस रत्न को भी उसी प्रकार पहनना है जिस प्रकार दूसरे रत्नों को, कि मंगल की स्थिति आपको कुंडली में जानना है कि मंगल की स्थिति कैसी है। अगर वह त्रिक भावों में नहीं बैठे हैं, दो स्थानों में नहीं बैठे हुए हैं, या कोई खराब योग नहीं बना रहे हैं, या पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो आप मंगल का रत्न धारण करके इसका श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं मित्रों। क्योंकि मित्रों यह मंगल जो है आपको रजोदोष में लाभ देता है। जिनको भी रजोदोष है उसमें लाभ होता है। पाइल्स का है तो उसमें भी इनको लाभ होता है। आमाशय की कोई समस्या है तो उसमें भी यह लाभ कराता है। पित्त में पत्थरी की समस्याएं तो वहाँ भी यह लाभ कराता है। वात रोग हैं तो वहाँ भी यह लाभ कराता है। जीवा के कोई रोग है उनमें भी यह लाभ करवाता है। ट्यूमर हो गया किसी को तो उसमें भी यह लाभदायक रहता है। कुष्ठ जैसे रोग में भी यह लाभदायक रहता है, और यक्ष्मा जैसे रोग में भी यह लाभदायक रहता है। इस प्रकार मित्रों यह काफ़ी रोगों में भी लाभदायक होता है। और इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वह है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो मोती का है वही इसका भी केमिकल फॉर्मूला है। मैं कल बताना आपको भूल गया था मित्रों कि मोती भी समुद्रों में ही पाए जाते हैं। जो सीप होती है वो मोती का निर्माण करती है, और यह भी ज़्यादातर गर्म जो समुद्र होते हैं उसमें ही अच्छा तैयार होता है मोती भी। जैसे बसरा का मोती सबसे अच्छा माना जाता है, उन्नत माना जाता है। तो इसी प्रकार यह भी समुद्र में ही पाया जाता है, और यह भी गर्म समुद्र में ही अच्छा पाया जाता है मूंगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम आपेक्षिक घनत्व भारीपन संगठन बोलते हैं, वह 2.57 से 2.60 के बीच रहती है मित्रों। इसके अलावा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है, अपवर्तनांक, वह 1.48 से 1.65 के बीच में रहता है। और इसको जो धारण करना है वह हमारी अनामिका अंगुली, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें इसको धारण करना चाहिए। और इसके साथ मित्रों इसको आप
तांबे में या सोने में बनवा कर पहन सकते हैं। और इसके अलावा मित्रों, मंगल का रत्न धारण जो करना है तो एक बात का ध्यान रखें, मंगल कुंडली में यदि बलाबल में स्थित है तो उसका रत्न धारण नहीं करें, अन्यथा यह ब्लीडिंग की समस्या, खून ज़्यादा बहने की समस्या पैदा कर देता है। तो आप मंगल की स्थिति को अवश्य देखिए कि वह कुंडली में किस स्थिति में है। यदि बलाबल में है तो भी रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं, अच्छे बलाबल में है। और यदि वह पीड़ित है, गलत भाव में बैठा है या पर्टिकुलर कुंडली में अकारक हो रहा है तो भी इसका रत्न हो सके तब तक नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि इसकी भी फिर वही नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वह कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है। मंगल मित्रों, जब आप अपने अंगूठी बनवाकर अपने हाथ में धारण करते हैं तो यह मंगल आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, आपकी लीडरशिप को बढ़ा देगा, आपकी निडरता को बढ़ा देगा, आपकी मेहनत, आपके शारीरिक बल को भी बढ़ाएगा, आपके अंदर दिलेरपन भी लाएगा। लेकिन साथ में यह क्रोध में भी बढ़ोतरी करेगा, थोड़ा चिड़चिड़ेपन में भी बढ़ोतरी करेगा और जिद्दीपन में भी बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि मित्रों, मंगल इसी के लिए जाना जाता है, यह पराक्रम का कारक है और पराक्रम इसमें प्रचुर मात्रा में है मित्रों। तो यह पराक्रम का कारक माना जाता है। आप मंगल का जब भी रत्न धारण करें तो पहले कुंडली की अच्छे से स्थिति देख लें कि कुंडली में ये रत्न धारण करना आ रहा है या नहीं। अगर आपको देखना नहीं आता है तो किसी योगी ज्योतिषी से दिखवा लें और एक बार चेक कर लें और उसके बाद में ही इसका रत्न आप धारण करें। काफ़ी लाभदायक रहता है मित्रों रत्न धारण करना। ऐसा नहीं है कि सब नुकसान ही, रत्न पहनना काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन कुंडली में उस ग्रह की स्थिति देखने के बाद में ही उसका रत्न धारण करना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने बात की मूंगा रत्न की। कल मैं बुध के रत्न पर बात करूंगा। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।